आपने एक वो गाना भी सुना है ना कि ये लत ये गलत लग गई, लेकिन ये लत गलत नहीं है। आप एकदम से यहाँ पे डिसीजन मत लेना। बहुत गहरी चीज और बहुत चमत्कारिक जो चीज में आपको लत ये है कि बचपन में जाना है, कि वहां यानी कि ऑब्जर्वेशन में इस चीज को लाना शुरू करें। नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। हम बचपन से सुनते आए हैं कि चमत्कार, मैजिक, लेकिन क्या ये चमत्कार और मैजिक सच में होते हैं? मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो के ख़त्म होते होते मैं आपको बहुत ही पावरफुल मैजिक सिखा चुका हूँगा। क्या ये काम करेगा? 101% गारंटेड। ये काम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ बात इतनी सी है कि इस चमत्कार को होने के लिए जो लत आपको लगानी है, उस लत का आपको अभी तक पता नहीं था। इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप उस गेम को समझ चुके होंगे। लत वैसे तो गलत लत के लिए यूज़ किया जाता है कि इसको गलत चीज़ की लत लग गई, लेकिन ठीक और गलत को छोड़ के थोड़ी देर के लिए आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। और आपने एक वो गाना भी सुना है ना कि ये लत ये गलत लग गई, लेकिन ये लत गलत नहीं है। ये बहुत शानदार है और मैं चाहता हूँ कि ये लत हर इंसान को लगे, ताकि उसकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, उसकी फैमिली की लाइफ में खुशियाँ आएँ और जो लोग उसके साथ जुड़े हैं उनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। अब बात करते हैं कि ये लत है किस चीज़ की। ये लत है माय डियर फ्रेंड फॉरगिवनेस की, दूसरों को माफ़ करने की। आप एकदम से यहाँ पे डिसीजन मत लेना। बहुत गहरी चीज़ और बहुत चमत्कारिक जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उससे आप चूक जाएंगे। ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं जानता हूँ कि हम सब बहुत लॉजिकली चीज़ों को समझते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं दिल से चाहता हूँ आपकी भलाई के लिए कि आप अपने लॉजिक को थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए साइड में रख दें और कुछ दिन तक लगातार जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो लत में लगाने की बात कर रहा हूँ, इसको लगा लेना। रिजल्ट लिख के दे सकता हूँ। 101% नहीं, 1000% आएंगे। लत ये है कि आपको माफ़ करना है उन सब लोगों को जिनसे भी आप नाराज़ हैं। हो सकता है कि आपको एकदम से देखेंगे जल्दी में, हड़बड़ाहट में, तो आपको अपने इशू तो दिखेंगे कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे का अभाव है, मेरे रिश्ते ख़राब हैं, मेरी हेल्थ ख़राब है, या मुझे जितना मैं काम करता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ, उतनी सफलता नहीं मिलती है, मुझे जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरा एग्ज़ाम में मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। आपके पास 3200 प्रॉब्लम आपको दिखेंगी। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको फॉरगिवनेस की, माफ़ कर देने की लत लगानी है, तो हो सकता है आपको एकदम से एक भी इंसान ऐसा ना दिखे जिसको आपको माफ़ करना है। लेकिन मैं कहूँगा, अगर आपके पास इशू हैं, अगर आप उन इशू को देख पा रहे हैं, उन प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट है जिन लोगों को आपको माफ़ करना है, इन लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसको ध्यान से देखना है। देखने का तरीका मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं यही काम करता हूँ। आपको रिलैक्स होके बैठना है और आपको अपने बचपन में जाना है कि वहाँ आप किन किन लोगों से नाराज़ थे। आपको अपने ऑफिस में जाना है, आपको अपने स्कूल में जाना है, इमेजिनेशन में। वहाँ आपके पास कोई ना कोई नाराज़गी रही होगी। आप किसी मार्केट में किसी के साथ नाराज़गी रही होगी। बहुत सारी जगह आपको मिलेगी, रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में, और कई सारी जगह आपको नाराज़गी मिलेगी। उन सारी नाराज़गी को अगर आप, जिससे भी आपको ध्यान आता है, उसके लिए लिखते चले जाएं। बैठें, एक पेपर के ऊपर लिखें कि मैं अभी ये जान गया हूँ कि ये नाराज़गी मेरे लिए कितनी खतरनाक है। इसने मेरी हर तरह की प्रोग्रेस को रोका हुआ है। ये फील करते हुए और आप उस पेपर के ऊपर लिखें कि मैं दिल से इस इंसान को माफ़ करता हूँ अभी और इसी पल। मैं इसके प्रति जो नाराज़गी मुझे पता नहीं थी, बहुत सालों से मेरे पास चल रही थी, उस नाराज़गी की ज़रूरत को पूरी तरह से छोड़ता हूँ।
और यहाँ उस अकाउंट को पूरी तरह से क्लोज करता हूँ। आप यहाँ पे बारीकी से देखेंगे, जितना आप ढूंढ पाए ना, जितना आप ढूंढ पाए, जितने आप लोगों को, जितनी लिस्ट वो ख़त्म कर पाए, छोटी कर पाए, इतने ये इशू ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। ये गारंटी मेरी है। बहुत सारी जगह आपको ये मिलेंगे, बहुत सारी जगह मिलेंगे, लेकिन आपको रिलैक्स होके बैठना है। कई बार आप कहीं जाएंगे, आप कहीं घूम रहे होंगे, आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसके साथ कभी ना कभी आपकी नाराज़गी थी, उसको माफ़ करें। यानी कि ऑब्जर्वेशन में इस चीज़ को लाना शुरू करें। एकदम से ध्यान नहीं आएगा कि एकदम से लगेगा नहीं नहीं मैं तो बहुत शानदार इंसान हूँ। अगर शानदार इंसान होते, किसी के प्रति नाराज़गी नहीं होती, तो इशू नहीं होते। यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन होते, बहुत कुछ बदल गया होता, थोड़ी प्रैक्टिस से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ गए होते। अगर नहीं आ रहे हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को, आपकी जो ब्लॉक एनर्जी है वो ऊपर नहीं उठने दे रही है, यानी कि आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग नहीं होने दे रही है। वो जो डार्कनेस है, वो जो नाराज़गी का ऑरा है, वो आपने ओढ़ रखा है, उसको आपको पहले हटाना सीखना होगा। हटाने का तरीका बहुत पावरफुल है। आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू करें, इसकी लत लगा लें कि मुझे देखना है हर रोज़। मैं कहता हूं कि आप जब तक रिलैक्स ना बैठें, मतलब रिलैक्स ना बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को पूरी तरह से बेचैन कर लें। बस आप उस चीज़ को देखें, रोज़ 5 लोगों को माफ़ करें, उस लिस्ट को छोटा करना शुरू करें। जैसे जैसे माय डियर फ्रेंड ये लिस्ट छोटी होती चली जाएगी ना, इधर से रास्ते एक के बाद एक रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि ये चमत्कार मेरे लिए कौन कर रहा है, ये रियल है। इसकी लत लगाएं, और इस लत को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जो बेचारे किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। फॉरगिवनेस, जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं और उस सुपर पावर से माफ़ी मांगते हैं, तो इससे बड़ी कोई भी प्रेयर और कोई भी प्रार्थना नहीं है। ये बात मेरी मत मानना, ये अपने दिल के ऊपर एक बार हाथ रख के और इस चीज़ को सोचना, क्या इससे बड़ी कोई प्रेयर प्रार्थना है? आपका हार्ट आपको जवाब दे चुका होगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ हैं, और शुभकामना में आज आपको यही कहूँगा कि आप इस चीज़ की लत लगाएं और आपको रिजल्ट मिलने की गारंटी मेरी है। यूनिवर्स किसी का किया हुआ रखता नहीं है। जब आपने उसी यूनिवर्स के, उसी भगवान के कई सारे बच्चों के लिए रंजिशें पाल रखी हैं अपने यहाँ दिल में, तो फिर आप उससे अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। साइंटिफिकली प्रूव है चीज़ें बहुत सारी, आज के टाइम काम हो रहा है। आपका एक एक बॉडी सेल एक एक इमोशन को बहुत गहराई से संजो के रखता है। इसीलिए कहते हैं ना कि एनर्जी को आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसको एक डायरेक्शन दे सकते हो। जैसे ही आप फॉरगिव करेंगे, लोगों को माफ़ करना शुरू करेंगे, उनके प्रति जो नाराज़गी आपके पास चल रही थी, उसको छोड़ने की ज़रूरत पे आएंगे कि मैं इसको छोड़ता हूँ पूरी तरह से, तो आपका एक एक बॉडी सेल जिसने वो फीलिंग, वो इमोशन सालों से दबा के रखे हैं, उसको रिलीज़ करना शुरू कर देता है, यानी कि उसको एक अलग डायरेक्शन देना शुरू कर देता है। यहाँ आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, उसने तो काम ही इतना गलत किया था, उसको माफ़ किस तरह से कर सकता हूँ? यहाँ मैं आपको स्ट्रांगली कह रहा हूँ, माफ़ आपको उसके लिए नहीं करना है, आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, समाज, सोसाइटी के लिए, या और जो भी लोगों के साथ आप कनेक्टेड हैं उनके लिए करना है। मैं दिल से चाहता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत शानदार हो। थैंक यू सो मच।